कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मज़े में। कैसा रहा वीकेंड? हम तो लाहौर में थे और लाहौर में हम मिले मोहम्मद अकरम साहब से और वो मेरे लिए पता क्या लाए थे? सोचें आप, जिसकी मुझे बड़ी ज़रूरत थी, चमचों का सेट और साथ में मिठाइयाँ भी लाई थे, तो बहुत मज़ा आया। उनकी बेटी ने 4 डायमेंशन का वर्कशॉप किया, वाउचर उन्होंने जीता था लेकिन वो चाह रहे थे उनकी बेटी के, उनकी बेटी ने कहा नेचुरली वो वर्कशॉप किया। और फ़िज़ा जिन्होंने रेकी का वाउचर जीता था, उससे मेरी बड़ी माजरत है, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे गलत डेट अनाउंस हो गई थी, रेकी एक दिन पहले था, आई वॉज जस्ट अ लिटिल कन्फ्यूज विद इट, सो दैट वॉज माई मिस्टेक। आई एम सो सॉरी फ़िज़ा, बट नेक्स्ट टाइम यू आर कमिंग एंड यू आर डूइंग रेकी। एंड आज हमारा टॉपिक तो डॉक्टर मोइज़ आपको बता चुके हैं कि टॉपिक है बच्चों की स्टडीज़। अब वैसे तो मैं स्टडीज़ के लिए मैं क्या कहूँ, मैं खुद एक बच्ची हूँ तो मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकती कि बच्चों की स्टडीज़, लेकिन वैसे वालिदैन जो हैं, जैसे मेरे भी वालिद हैं, वो हमेशा परेशान ही रहते हैं। अब ये जो परेशानी है उस पर मुझे लगता है एक अलग शो करना पड़ेगा। बच्चों के रिजल्ट्स पे तो हो ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, चाहे वो कुछ करें या ना करें, रिजल्ट्स तो आ ही जाएंगे। तुमने वैसे स्टार्ट में अजीब सी बात की, अकरम साहब तुम्हारे लिए चमचे का सेट लाए थे, तुम्हें चमचों की बड़ी ज़रूरत थी। नहीं, मुझे बेसिकली कटलरी की बहुत ज़रूरत थी, चमचों की ज़रूरत नहीं थी। चमचे मुझे नहीं चाहिए, मुझे कटलरी की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन जो चाह रहे हैं वही चाह रहे हैं कि और एक और चीज़, सॉरी बिफोर याया साहब, मैं आपसे फिर से माजरत करूँ, उस दिन वो असल में वो पता नहीं कहाँ से वो शैतान और वो कॉल वाली बात हो गई थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। और उस वक्त नहीं मिला, मैंने उनको कॉल भी किया, बट यू नो दैट जस्ट हैपेंड, इट रियली हैपेंड। एक चीज़ तो ये कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अनाउंसमेंट तुमने गलत किया था। I took the responsibility. नहीं, तो हम सिखा रहे हैं कि सॉरी कहने से पहले नहीं stand up? Just take I'm responsible, that's it. There is nothing to take, but I'm taking the responsibility. अच्छा, हम जो बात करना चाह रहे हैं वो करना चाह रहे हैं कि एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स या अच्छे ग्रेड्स कैसे ला सकते हैं? एक काम कर, सीट चेंज करते हैं। नहीं क्यों चेंज करते? आज हम जो बात करने वाले एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि तुम्हें पता ना, एक जब इम्तिहान का ज़माना शुरू होता है तो मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर एक अजीब सा माहौल होता है, घरों के अंदर माएँ टेंस होती हैं। अच्छा, मुझे बताया व्हाई ग्रेडिंग, चले सब छोड़ें, व्हाई ग्रेडिंग इज सो इम्पोर्टेंट? डोंट यू थिंक दैट जो ग्रेडिंग सिस्टम है, मैंने खैर तो वो 3 इडियट्स मैंने भी देखी, आपने भी देखी होगी, लेकिन वो आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था जो बात हुई थी कि ग्रेडिंग सिस्टम इज़ बेसिकली उसने ये बात नहीं की थी, लेकिन एक इनिशियल स्टेज है स्टेटस डिफरेंस का। बिल्कुल सही। क्योंकि एक तरह का यानी आप बायस हो जाते हैं, या आप एक तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं कि भाई ये ए ग्रेडर्स का, ये बी ग्रेडर्स का है, डी या फेल वाले तो बेचारे बाहर ही चले जाए। तो उनका क्या मतलब, ये वो है ग्रेडिंग इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, ग्रेडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो याद है तुमने आज दोपहर को मुझसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। वो तो मैं रोज़ करती हूँ ना, तो आज मैं फिर बता रहा हूँ, तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। तुमने कहा हम पढ़ाते नहीं हैं, यानी मैं और तुम्हारी बात करें, हम समझाते हैं। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जब पढ़ाया जाता है तो उसके लिए ग्रेडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये शो, बेसिकली एक मोटिवेशन फैक्टर भी है कि जी द फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आता है उससे लोग इंस्पायर होते हैं कि फ़र्स्ट आया, राइट। उसमें आप उसकी मेहनत जो उसने डाली या नहीं डाली, एक मिसाल दे रहा हूँ, या उसकी काबिलियत का अंदाज़ा कोशिश करते हैं इस बात से करने का कि उसके मार्क्स कितने अच्छा है, जबकि इन रियलिटी ज़िंदगी के अंदर ग्रेडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, मगर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक ग्रेडिंग जीपीए वगैरह इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, पहले तो हम तो कॉलर के पास जाएं, उससे पहले हमारी ऑडियंस हमारे साथ है। और आज हमारी ऑडियंस ने एक तो वालिदैन भी हैं, बच्चे भी हैं, और बड़े हैंडसम भाई लड़के लड़कियां आए हुए हैं, बड़ी खूबसूरत लड़कियां, बड़े हैंडसम लड़के आए हैं। मैंने आज देखा बड़े अच्छे हेयर स्टाइल है, तो मैंने कहा यार दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, मुझे लगता है मैं सचमुच बूढ़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखें वो पीछे वाले का हेयर स्टाइल, लग रहा है ना जापान से आया है। नहीं, जापान से नहीं, पाकिस्तान से ही आया है। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर है अलवीना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रही हो? हाँ, बस स्टडीज में परेशान हूँ, कल पेपर है मेरा। हाय, तो तुम ये नहीं कह सकती थी स्टडीज के अलावा मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, भले मेरा पेपर है? हाँ, वो तो प्रोग्राम तो कभी भी नहीं छोड़ सकती मैं, भले मेरा पेपर, कोई सा भी पेपर है। अगर तुम्हारा ग्रेड गंदा है ना, तुम्हारे अब्बू ने आगे मुझे सही मारना है। हाँ? मुझे ये पहले तो मैं बोलूँगी, बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका और सर का, आपने ये टॉपिक रखा, और सर को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जाम में हम तैयारी तो बहुत अच्छी कर लेते हैं अक्सर, लेकिन ये होता है कि हम वहाँ जाकर मतलब अपने आप को रिलैक्स नहीं रख पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ से हम लोग एनवायरनमेंट देखकर हम लोग अपने आप को रिलैक्स नहीं रख पाते, इसके लिए हम लोग क्या करें? ठीक है जी, चले, थैंक यू सो मच अलवीना आपकी कॉल का, एंड लव यू स्वीट हार्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छा जी, मुझे बात बताएं, एक चीज़, भूलने की कोई बीमारी होती है? पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगी फिर हम आगे बढ़ेंगे। भूलने की कोई बीमारी होती है? ये वालिदैन के लिए। भूलने की बीमारी नहीं होती। ठीक है।
ہم نارملی کہتے ہیں نا میں بھول گیا. جتنی مرتبہ آپ اپنے آپ سے کہو گے میں بھول گیا تو آپ اپنے ذہن کے اندر ایک پیٹرن فارم کر رہے ہو نیورولوجیکل, رائٹ. ٹھیک ہے. بیماری اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی بیماری آپ کے برین کے اندر ہو, الزائمر ہو جاتی ہے, ڈیمینشیا ہو جاتی ہے, تو بیماری ہوتی ہے. لیکن یہ بیماری ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو نہیں ہے نا, اصولاً نہیں ہونی چاہیے. مطلب ایک ایج میں جا کے الزائمر یا ڈیمینشیا 60 ایئرس کے بعد 60 ایئرس کے بعد, ٹھیک ہے. اب ینگسٹرز بیچاروں کو یہ بیماری تو نہیں ہو سکتی الزائمر ڈیمینشیا. اصل میں بہت زیادہ فیس بک, ٹویٹر اور چلیں اس کو چھوڑے نا, میں کہتی ہوں ایک بچہ پورا دن بیٹھ کے یاد کر رہا ہے اور اس کو یاد ہو بھی رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا ٹائم آف پرفارمنس اس پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ ریکال نہیں کر پاتا, اور اس بات کو والدین نہیں ریئلائز کرتے. یہ پریشر سٹارٹ ہوتا ہے گھر سے. اچھا. ایکسپیکٹیشنز ماں باپ کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بچوں سے, ٹھیک ہے. وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بچہ, مطلب امتحان بچے کا ہے, ماؤں کے درمیان کمپٹیشن ہے کہ تمہارے خالہ کا بیٹا اتنے مارکس لے کے آئے تو اس کا بیٹا, میرا بیٹا کیوں نہیں لا سکتا. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ اس کو انا کا عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہو. آپ کے بچہ جب امتحان میں جائیں, میرے نزدیک تو اس کی اسٹریٹجی ہی بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے. وہ اسٹریٹجی پہ ہم ڈسکس کریں گے, پہلے آڈینس سے بھی بات کرتے ہیں. نہیں بریک پہ کیوں جائیں گے؟ نہیں بریک پہ نہیں, میں نے کہا کل یا پرسوں اسٹریٹجی ہاں وہ بھی کریں گے. اچھا جی, جو ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں, آپ لوگ بتائیں آپ کو یاد کرنے میں زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ سوشل پریشر یا پیرنٹس پریشر کی وجہ سے ریکال کرنے میں؟ اور اپنا نام ضرور بتائیے گا. میرا نام نعمان ہے. رومان. ٹھیک ہے. یاد کرنے میں ایشو نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اگر انسان سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ رٹا لگائے انسان تو کبھی بھی یاد نہیں. ٹھیک, ویری گڈ, صحیح. اور تمہیں ریکال جب ایگزام میں جاتے ہو تو کیا ایشو آتے ہیں؟ گریڈنگ میں کوئی ایشو ہے, اینی تھنگ؟ ایگزام میں دیکھیں بیسک ایشوز یہی آتے ہیں کہ یار جو پیسے کھلاتے ہیں لوگ وہ شاید پاس ہو جاتے ہیں, مگر ہم لوگ پاس نہیں ہوتے. تمہیں ایسا لگتا ہے؟ چلو بھائی رومان کو ایسا گریڈس تو ہمارے نیچے اسی وجہ سے جاتے ہیں نا. اچھا تو اچھا بھائی رومان کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ پیسے کھلاتے ہیں وہ پاس ہوتے ہیں, لیکن ہم نہیں ہوتے. اور آپ لوگ سب کیوں, آپ لوگ نہیں پڑھتے لکھتے کیا؟ پڑھتے ہی ہو گیا یار, کچھ ایکسپیرینس بتاؤ اپنا, آگے بیٹھ گئے. ہاں اصل میں پیرنٹس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے سر نے بات کری ہے ایک کمپٹیشن کی, بالوں سے لگ نہیں رہا, چلو بولو. ایک کمپٹیشن کی بات کریے تو اس حساب سے پیرنٹس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ تم لوگ کو زندگی میں, اپنی لائف میں, اسٹوڈنٹ لائف میں ایگزامس کتنے برے یا کتنے اچھے لگتے ہیں؟ اچھے تو کسی کو بھی نہیں لگتے ایگزامس کر. مجھے لگتے تھے I just wanted to get over with it. تم لوگ بتاؤ. اچھے تو خیر کسی کو نہیں لگتے, لیکن بس ایک ایگزامس نام ہی امتحان ہے, ظاہر سی بات ہے. اگر آپ پورے سال جو پڑھیں گے اس کا امتحان ہے آپ کا. ٹھیک, آپ لوگ کچھ کیوں, آپ لوگ بھی بتائیں نا کچھ یار, اتنی تم مسکرا رہی ہو, تم بھی کچھ کہہ دو. السلام علیکم, میرا نام مہک ہے.